हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की अखबार में आप सभी ने एक कटिंग जरूर देखी होगी और मैं अंतिम में, वीडियो की अंतिम में वो बातें आपको बहुत क्लियरली बताने वाला हूं और अंतिम वीडियो में आप बने बस रहिएगा। आपको एक बहुत बेहतरीन समाचार आगे मैं क्लियरेंस देना चाहूंगा और क्लियर दूंगा कि वास्तव में ये बात कितनी सत्य है और कितनी असत्य है। मेरे प्यारे साथियों, 2025 आपके सामने है और 2025 में एक बेहतरीन और नई सौगात लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आ चुका है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में 4 जनवरी को एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और उस हाई लेवल की मीटिंग में एक बेहतर बात समझ में आई, जो कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि उस मीटिंग में अधिवक्ताओं का होना और साथ ही साथ विद्यालय निदेशकों का होना अनिवार्य था। किसी कारणवश अधिवक्ताओं की जो उपस्थिति थी वो नहीं रही, बल्कि सभी निदेशक वहां उपस्थित रहे और निदेशकों के साथ बैठ करके एक बहुत बेहतरीन सी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से निकलकर सामने आया है एक बड़ी खबर के तौर पर, एक बड़ी और एक बेहतरीन और लाजमी न्यूज की तौर पर कि 75,000 शिक्षक भर्ती मार्च में 75,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी सीरियसनेस दिखाई गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह बात बताई कि 75,000 शिक्षक भर्ती मार्च में क्लियर करना है, चाहे जैसे कुछ भी कर लो। अब वो 75,000 जो शिक्षक भर्ती होगी वो आपकी 50,000 शिक्षक भर्ती हमारी प्राथमिक है और 25,000 टीजीटी पीजीटी है। यानी प्राथमिक वाले भी कमर कस लें और टीजीटी पीजीटी वाले भी कमर कस लें। आप सबको पता ही होगा कि बीएड धारी 1 से 5 नहीं एप्लीकेबल हैं, तो जितने बीएड धारी हैं सब टीजीटी पीजीटी में आ जाएं। समझने वाली सबसे बड़ी बात आपको यहां पर कि बदल जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सवाल सबसे बड़ा कि नई वैकेंसी में अगर क्राइटेरिया बदल गई तो भैया लाखों बच्चे हो जाएंगे क्या बाहर। इस तरीके से एक एक करके बातों को मेरी समझिएगा और एक एक करके हम बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2-3 चीजें आप समझो कि पहली चीज तो यह कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 75,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने। आप जरा सा एक बात याद करिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते थे ना कि सब बराबर है। अब जब निकल कर आ रहा है तो फिर ये 75,000 आ कहां से गया, 50,000 आ कहां से गया, ये तो देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। याद रखिएगा, शिक्षकों की बहुत पद रिक्त है, बस अंतर इतना है कि फुलफिल नहीं करना चाहते ये। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एक बड़ा कदम और बेहतरीन पहल, जो हम सब शिक्षक, भावी शिक्षक बनने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत 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 खुशी की बात होगी, बेहतरीन खुशी की बात होगी कि कहीं ना कहीं 75,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने मार्च में होगी और 75,000 में 50,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है और 25,000 टीजीटी पीजीटी होनी है। आइए आपको पेपर की उस कटिंग को मैं दिखाता हूं जिस कटिंग में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। और बने रहिएगा, याद रखें, बने रहिएगा। अंतिम वाली मेरी स्लाइड में जो पेपर की कटिंग है वो तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन कर ही देगी। क्या कह रहा है कि 31 मार्च तक हो रहे जो पद, जो खाली पद होंगे 31 मार्च तक जो रिटायर होंगे, उन सभी पदों को इंक्लूड करके हमें इसका ब्यौरा दें। आयोग के अध्यक्ष ने कार्यकाल में ही विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक की जो बात रही है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि बेसिक को लेकर के एडेड महाविद्यालय, अल्पशैक्षिक विद्यालय, अटल आवासीय एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांगे हैं। और क्या कह रहे हैं कि इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शनिवार को आयोग में एक जो कह सकते हो कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ अटल आवासीय
अल्पसंख्यक एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक की। 4 दिन में अधियाचन भेजने को कहा, याद रखिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे जी ने भैया क्या याद रखें, कीर्ति पांडे जी ने 4 दिन के अंदर अधियाचन मांगा है। उन्होंने कहा है कि 4 दिन के अंदर हमें अधियाचन चाहिए और 4 दिन के अंदर हमें आप अधियाचन दो, हम इस पर रिक्तियां आने वाले समय पर रिक्त करने वाले हैं। इनमें 31 मार्च को शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हो रहे पदों का भी ब्यौरा हो, यानी 31 मार्च 2025 को जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका भी डाटा इसमें होना चाहिए, होने के साथ रिक्त हो रहे पदों की भी सम्मिलित करने को कहा, ताकि नई भर्ती में सभी पदों को सम्मिलित किया जाए। कार्यकाल में हुई बैठक में बताया गया कि ई अधियाचन लेने के लिए आयोग पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है, यानी आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो चुका है, आप उस पर अपने अपने सभी अधियाचन अपलोड करें। अध्यक्ष द्वारा 4 दिन में अधियाचन भेजने का निर्णय क्रम में अल्पसंख्यक कॉलेजों, अटल आवासीय विद्यालयों, बेसिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए तय अवधि में अधियाचन भेजने की अड़चन भी आ सकती है। इन 4 दिनों में समस्याएं भी आ सकती है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये ऐसा नहीं, अगर कह दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि बस हाँ बस वही फाइनल हो गया। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो शेड्यूल्ड है उस सभी को देखना पड़ता है, क्योंकि ये विभाग पहली बार भर्ती परीक्षा प्रक्रिया सम्मिलित हो रहे हैं। पहली बार याद रखिएगा, पहली बार ये भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे और फिर विभागों में शिक्षक भर्ती अर्हता निर्धारित करने के साथ नियमावली स्वीकृति के लिए शासन को भेजी है। यानी कुछ जो नियमावली है, जो भर्ती पर हमें जो अर्हता की बातें हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी की बातें हैं, उन सभी बातों को लिखकर समझकर लोगों से आपस में बैठक करके शासन के पास भेज दिया गया है। ऐसे में यदि अर्हता नियमावली में कुछ फेरबदल कराया गया तो अधियाचन पर असर पड़ेगा। अगर कोई अंतर आता है तो अधियाचन पर बिल्कुल असर पड़ जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामताराम पाल, आयोग के प्रमुख परीक्षण नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव शिवजी मालवी, नवल किशोर आदि रहे। ये तो आपको ये सीन है कि जो कीर्ति पांडे जी ने 31 तारीख तक एक अधियाचन देने को कहा है, ये उसकी बात है। महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको बता दूं कि नई शिक्षक भर्ती की शुरुआत अब महाकुंभ के बाद ही हो पाना संभव है, इसके पहले कुछ नहीं होगा। यानी आप लोग मार्च के महीने में अपनी कमर को कस लेना, ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और लाजवाब तरीके से उस वैकेंसी में आप अपीयर होकर के अपने आप को एक बेहतरीन शिक्षक बन करके चुनवा लेना, ताकि आपको दिक्कतें सामने ना आए। इसके बाद कह रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा, यानी कि जो बैठक हुई है उसमें मार्च तक का ब्यौरा मांगा है कि मार्च में यानी 31 मार्च तक जितने शिक्षक, प्रधानाचार्य या जो भी हैं रिटायर हो रहे हैं, वो चाहे प्राथमिक के हों चाहे आपके प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के हों, सभी के पदों का आपको हमें ब्यौरा देना है, इसका अधियाचन हमें मिल जाए। 4 दिन के अंदर उन्होंने बात कही है। हालांकि 4 दिन के अंदर अगर पॉसिबिलिटी बन जाएगी तो वो करा देंगे, अदरवाइज इंतजार तो करना पड़ेगा। हालांकि उनके पास टाइम भी है, लेकिन टाइम भी कम है क्योंकि उनको परीक्षा का कैलेंडर जारी करना है और परीक्षा का कैलेंडर तब जारी होगा जब अधियाचन पूरी तरीके से मिल जाएंगे। याद रहे, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। अब आखिरी बात मैं आपसे अगर कहूं, एक लास्ट मोमेंट पर अगर मैं आपके सामने एक चीज डिस्कस करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंतिम स्लाइड मैंने आपसे कहा था रुके रहिएगा, और ये देखिए अंतिम स्लाइड में आपके लिए कुछ बेहतर बात मैंने जो है बताने की कोशिश करी है। क्या कि बेसिक और एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी सिर्फ ये 75,000 शिक्षक अभी तो ये गिनती के हैं, अभी तो रिटायर होंगे और भी लोग। जो मैंने आपसे कहा 2 लाख पद,
यानी 2 लाख पद हमारे पास अभी हैं। हाँ जी हाँ, 2 लाख पद हमारे पास शिक्षकों के अभी खाली हैं। उनमें से 75,000 रिसेंटली निकाले जाएंगे, उसके बाद नई बातें नई विज्ञप्ति के लिए रोके जाएंगे। यानी कि आपके सामने 75,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने होगी मार्च तक। यानी उस मार्च तक अध्याचन वगैरह मिलने के बाद सारी बातें देखिए क्या करें। 50,000 शिक्षक बेसिक स्कूलों में भर्ती होंगे और 25,000 टीचर एडेड इंटर कॉलेज में भर्ती होंगे, यानी टीजीटी और पीजीटी के सेगमेंट पे। याद रखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और कस्तूरबा विद्यालयों में अगले सत्र में ही मिल पाएंगे टीचर, जून में भेजा गया था प्रस्ताव। ये सारी की सारी बातें आपको अपने दिमाग में सेट करना है। यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना, एक बात याद रहे कि आप पूरी तरीके से तैयारी अपनी बना लें और तैयारी बना करके इस परीक्षा के प्रोग्राम को और आने वाली न्यू वैकेंसी के प्रोग्राम को अप्लाई करें। याद रखिएगा मार्च का महीना आपके लिए बहुत फायदे का महीना होने वाला है। इस मार्च महीने में आपको नौकरी ही नौकरी, नौकरी ही नौकरी, यानी अगर आपको नौकरी करनी है तो फिर अब तैयारी करना शुरू कर दो। अब कहीं कुछ नहीं करना, तैयारी करना। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप वास्तव में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को लेकर के तैयारी करना चाहते हो, लिटरेचर और ग्रामर को लेकर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है भाई, ग्रामर को याद रहे, ग्रामर आपके सभी जगह पूछा जाता है, तो आप बेहतर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन आपको सारिका मैम देखती हैं, सारिका मैम देखेंगी, याद रहे। और लिटरेचर का पोर्शन मैं खुद देखूंगा, बीके मिश्रा देखेंगे, मैं खुद देखूंगा, याद रहे। यानी आपको बेहतरीन से बेहतरीन बात, चाहे आप सुपर टेट में हो, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, चाहे भारत के किसी एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो और आपको ग्रामर आ रही हो, तो आपको सारिका मैम से पढ़ना होगा, और लिटरेचर आ रहा हो तो हमसे पढ़ना होगा। याद रखिए आपको गुरु बहुत सोच कर चुनना है, और चुनने के बाद कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार आप उस व्यक्ति को चुनकर देखिए जिस व्यक्ति ने खुद भी एकदम बेहतर एक सेगमेंट और एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करके चीजों को समझा हो। चुनाव उसका करें, सिलेक्शन वाले व्यक्ति का चुनाव करें। आप ऐसे मत चुनाव करें कि आप किसी भी तरीके से कहीं से भी कहां। याद रखिए कभी भी कोई भी चीज याद रखिएगा कि एक बात आती है कि जीभ को अच्छा लगने वाला भोजन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जीभ को अच्छा लगने वाला भोजन शरीर को अच्छा नहीं होता, इसलिए चुनाव ऐसा करें जो एक बेहतर और आपके हित में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात हमारी आपकी होगी अपने अगले सेशन पर और अगले नोटिफिकेशन पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।